Hello everyone, welcome to my channel Krishna Singh Dev. Thanks for coming here again. So we are doing class 12 ISC and CBSE board revision series. In this we had done already CFS means cash flow statement in detail. Total 7 lectures the 7 या 8 I think there were 7 हाँ 7 lectures हम लोगों ने कर लिए हैं which is playlist में मैंने सारे आपके लिए लगा दिए हैं। तो एक के बाद एक सारे कॉन्सेप्ट जहां पर समझाए हैं और हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई है। ठीक है, तो अभी तक अगर आप लोगों ने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो इट्स अ मस्ट वॉच प्लेलिस्ट, प्लीज देखिए उसको। आपका सीएफएस बिल्कुल पानी की तरह हो जाएगा एंड बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिकॉज जो फुल लेंथ क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं उस लेवल के क्वेश्चन अभी एग्जाम में नहीं आने वाले बिकॉज ऑफ द चेंज पैटर्न। तो आपने अगर वो कर लिया तो ऑब्वियसली जो एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है आप बहुत आसानी से कर लेंगे। नाउ व्हाट आर वी डूइंग टुडे एज हैड स्टार्टेड इन द लास्ट लेक्चर, डिबेंचर्स। तो डिबेंचर का जो चैप्टर है जो लोग आज पहली बार यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि डिबेंचर का चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आप लोगों ने पहले करे हुए हैं। तो रादर देन गोइंग ऑन दोज कॉन्सेप्ट्स एंड इन्वेस्टिंग टाइम ओवर देयर, मैं ऐसे कॉन्सेप्ट्स पिक कर रही हूँ जो कि थोड़े डिफिकल्ट हैं या फिर जो नए आए हैं सो दैट वी कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ द टाइम अवेलेबल टू अस, क्योंकि अभी फरवरी स्टार्ट हो चुका है और थोड़े ही दिन बचे हुए हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर के चैप्टर में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। यस, देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दो तरीके का होता है, एक होता है टीडीएस के साथ जहां पर एंट्रीज पास करी जाती है एंड एक है विदाउट टीडीएस। तो आज हम दोनों को कैसे डील करेंगे वो देख लेते हैं, दोनों की जर्नल एंट्रीज कर लेंगे एंड प्लस एक क्वेश्चन भी कर लेंगे। चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद interest on debenture journal entries. First the concept and the second part of the video is going to be the solution of the questions I will solve with you. So let's get started friends. So here we are, यहाँ पर आपको मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है these some notes, handwritten notes and again notes कहाँ से मिलेंगे? अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आंसर इज दैट नोट्स आपको मिलेंगे मेरे ऐप पर जाने पर। ऐप है कृष्णाज क्लासेस और वहां से जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से तो आपको फ्री स्टडी रिसोर्सेस के अंदर ये सारे नोट्स मिल जाएंगे एंड प्रीवियस चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट जो मैंने आपके साथ यूट्यूब पे रिवाइज किया था उसके नोट्स भी वहीं पर अवेलेबल है। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या होता है? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैसे पे करती है कंपनीज? यूजुअली जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता है वो हाफ ईयरली पे किया जाता है। हाफ ईयरली कौन से डेट्स होंगे वो क्वेश्चन हमेशा हमें बताएगा। एक हो सकता है व्हेन द ईयर ब्रेक्स मींस 30 सितंबर या 1 अक्टूबर को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे किया जा सकता है एंड दूसरा 31 मार्च। तो ये दो डेट्स यूजुअली क्वेश्चन आपको देता है, कोई और डेट्स भी हो सकती है, एनी अदर कॉम्बिनेशन एंड कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। ईयरली किसी किसी क्वेश्चन में ईयरली इंटरेस्ट भी पे किया जाता है। इंटरेस्ट कहाँ होता है, इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है वो कहाँ लिखा होता है? तो जो डिबेंचर का प्रीफिक्स होता है, जो नाम है डिबेंचर का, व्हाट इज दैट? डिबेंचर हमेशा आप ऐसे पढ़ते हो 10% डिबेंचर, 9% डिबेंचर, 12% डिबेंचर। तो ये जो प्रीफिक्स लगा होता है दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर। तो ऑब्वियसली अगर डिबेंचर हाफ ईयरली दिया जा रहा है तो अगर डिबेंचर का रेट लेट्स से 10% डिबेंचर है तो हाफ ईयरली जब इंटरेस्ट देंगे तो लेट्स से 1 लाख रुपीज के डिबेंचर थे, नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर 1 लाख रुपीज था, उसका जब हम 10% निकालेंगे तो 10,000 आएगा, लेकिन वो 10% पर एनम के हिसाब से आया। हम जब 6 मंथली इंटरेस्ट देंगे तो क्या हो जाएगा? दैट 10,000 रुपीज विल बी मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 और वी कैन से 1/2 हो जाएगा और वो 5,000 रुपीज का इंटरेस्ट पे होगा। रिमेनिंग 5,000 कब पे होगा? रिमेनिंग 5,000 विल बी पेड इन द लेटर हाफ ऑफ द ईयर। तो इस तरीके से 2 बार इंटरेस्ट का पेमेंट कंपनीज करती है। ठीक है, कभी एक ही साथ इंटरेस्ट का पेमेंट भी हो सकता है। फिर ये जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया दैट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड हाफ ईयरली यूजुअली एंड इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब जब हम स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाते हैं तो उसमें ये फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आता है और इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब अगर कंपनी ने किसी साल में लॉस भी इनकर किया है तो भी उसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो पे करना ही पड़ेगा बिकॉज इट्स अ फिक्स चार्ज। ऐसा नहीं है डिविडेंड की तरह कि अगर
कंपनी के पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है या प्रॉफिट जनरेट ही नहीं हुआ किसी साल में, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं है। इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सो इसे हमें फाइनेंस कॉस्ट के अंदर में लिखना पड़ता है एंड इट हैज टू बी पेड कंपल्सरीली। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 इज डन। देन है इट हैज टू बी पेड इवन इफ, वही बात आगे एक्सप्लेन करी गई है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब। ठीक है, अब जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती है। अच्छा, एक और बात में कई बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है एंड इट्स अ मिस्टेक प्रोन एरिया, वो मैं अभी बता दूं आपको, यहाँ लिख करके मैं आपको बताती हूँ। कहाँ लिख कर बताऊं, चलो इधर यहाँ पर लिख कर बताती हूँ। क्या है ये बात कि जैसे मैं एक बात बताऊं कि डिबेंचर 10% डिबेंचर हैं और लेट्स से 1 लाख डिबेंचर हैं ऑफ ₹100 ईच, ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, 10 लाख 1 लाख डिबेंचर है, तो अब इनकी फेस वैल्यू या जिसको हम नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू कितनी है, 1 लाख डिबेंचर है ऑफ ₹100 ईच। ओके, सो ये हो गया 1 करोड़ रुपीस। ठीक है, 1 करोड़ रुपीस के डिबेंचर हो गए। ओके, अब यहाँ पर कई बार क्या होता है, ये डिबेंचर्स लेट्स से ₹100 ईच का है लेकिन डिस्काउंट पे इशू किया गया, लेट्स से 10% डिस्काउंट पे इसको इशू किया गया, तो ऑब्वियसली इसकी जो इशू प्राइस है दैट विल नॉट बी 1 करोड़ रुपीस, वो 10% लेस हो जाएगी। ठीक है, या फिर प्रीमियम पे इशू किया, 10% प्रीमियम पे इशू किया गया, तो इन दिस केस ऑल्सो इसकी जो इशू प्राइस है, आई एम टॉकिंग अबाउट द इशू प्राइस चेंज हो जाएगी, वो 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। तब जब हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैलकुलेट करते हैं तब हमें हमेशा ध्यान रखना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो इश्यू प्राइस पे नहीं होता है। आपने 1 करोड़ के डिबेंचर्स को 90 लाख में इश्यू करा या 1 करोड़ के डिबेंचर को आप लोगों ने 1 करोड़ 10 लाख पे इश्यू किया है, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमेशा नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होता है। जैसे कि मेरे एग्जाम्पल में 1 करोड़ डिबेंचर है, तो 1 करोड़ जो है फेस वैल्यू है, 1 करोड़ डिबेंचर नहीं है, 1 लाख डिबेंचर है और उसकी जो नॉमिनल वैल्यू है वो है 1 लाख रुपीस। तो ये 1 लाख रुपीस जो है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आपको मिल रहा है दैट इज कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू, और हमेशा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का कैलकुलेशन इस नॉमिनल वैल्यू के ऊपर ही होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिए। कभी कभी क्या होता है जब हमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्रीज भी करनी होती है, साथ साथ इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्रीज भी करनी होती है, तो कई बार हम लोग ऐसा करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के अंदर जो अमाउंट लिखा था ना उसी अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का कैलकुलेशन कर देते हैं, तो वो गलत है, उसे मत करिएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू और द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब एंट्रीज क्या पास होती है उनको देख लेते हैं हम। एंट्रीज कैसे पास करनी है, एंट्रीज हमेशा जब हम पास करेंगे तो सबसे पहली एंट्री ड्यू की एंट्री होती है। ठीक है, ड्यू की एंट्री क्या होगी, ड्यू की एंट्री होगी व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू। हमेशा ड्यू की एंट्री आप पहले पास करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। किसको मिलेगा ये, डिबेंचर होल्डर को, जो इन्वेस्टर है जिसने मनी इन्वेस्ट करी है हमारी कंपनी में। हम किसकी बुक में एंट्रीज पास कर रहे हैं, कंपनी की बुक में एंट्रीज पास कर रहे हैं, तो डिबेंचर होल्डर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर सिंस इट इज नॉमिनल नेचर का है, ये एक्सपेंस है कंपनी के लिए, जैसा अभी आपने पढ़ा इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट हैज टू बी डेबिटेड। ठीक है, फिर जब उनको पेमेंट किया जाएगा तो ये जो डिबेंचर होल्डर जिनको आपने क्रेडिट में लिखा था पहले, लाइबिलिटी क्रिएट करी थी, अब उन डिबेंचर होल्डर्स को आप डेबिट में लिख देंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, ये विदाउट टीडीएस है, जब टीडीएस का डिडक्शन नहीं हुआ है तब। टीडीएस की एंट्रीज भी मैं अभी आपको लिखकर बताऊंगी। तो अभी क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, फर्स्ट एंट्री हमने पास करी। ये कैसी एंट्री है, ये है कि अगर डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू हो गया है तो एंट्री पास करनी है। देन सेकेंड एंट्री है डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, अब कई बार ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में कि आपका जो इंटरेस्ट जो सेकेंड डिबेंचर का इंटरेस्ट, सेकेंड पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट है, हाफ ईयरली जो बोल रहे हैं, वो जो नेक्स्ट हाफ है वो नेक्स्ट ईयर में जाकर के लेट से पे हो रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है नहीं वैसे उस लेवल पे जाके, लेकिन जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग यू दिस इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज आई एम टेलिंग यू कि ऐसा हो गया अगर कि आपने 1 अप्रैल को या 3rd, 5th, 4th अप्रैल ऐसे कभी किया डिबेंचर का इंटरेस्ट का पेमेंट, तो ये
एक्रू हो जाएगा, ठीक है, एक्रू हो जाएगा और इसकी एंट्री इसी साल में होनी चाहिए, ठीक है, एक्रूड की इस साल के अंदर जितना फॉल करे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 31 मार्च को एक्रूड हो गया है लेकिन अभी पे नहीं किया है, ठीक है, एक 30 सितंबर को देते हैं, दूसरा 31 मार्च को देते हैं और क्वेश्चन लिख दे, आपको ये लाइन लिख के दे दे कि अभी ये 31 मार्च वाला इंटरेस्ट जो है पे नहीं किया गया है, वो नेक्स्ट ईयर पे होगा। तो था तो इस साल का एक्सपेंस ना, एक्चुअल बेसिस पे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पर नीचे क्या आएगा, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक नहीं कर सकते हैं, ड्यू हो गया है, इंटरेस्ट एक्रूड हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तब ये हमें कहाँ जानना चाहिए, ये करंट लाइबिलिटी बन जाएगा, अंडर करंट लाइबिलिटी अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर इसको ले जाना चाहिए, ठीक है। अब एक बात सोचो कि जितने अकाउंट ओपन होते हैं वो क्लोज भी होने चाहिए और एक्सपेंसेस, रेवेन्यू अकाउंट, इन सबको क्लोज करना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट इज एन एक्सपेंस अकाउंट एंड इट हैज टू बी क्लोज। ये कहाँ जाके क्लोज होगा, ऑब्वियसली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाके क्लोज होगा, इट्स अ फाइनेंस कॉस्ट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को हम डेबिट करेंगे एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को क्रेडिट करेंगे इन दिस एंट्री। ये कौन सी एंट्रीज है, दीज आर ऑल द एंट्रीज विदाउट द टीडीएस थिंग, टीडीएस यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। विदाउट टीडीएस हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्रीज को समझ लिया अभी तक। अब देखिए टीडीएस के साथ अगर हमको एंट्रीज पास करने के लिए कभी क्वेश्चन ने बोला है, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको ये ऐसा बोला जाएगा कि टीडीएस का रेट कितना है और टीडीएस भी डिडक्ट करिए। सबसे पहले समझो कि व्हाट इज टीडीएस। टीडीएस का मतलब क्या होता है, टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो देखो जो टैक्स होता है वो डिबेंचर होल्डर को पे करना है, उसके हाथ में जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है इट्स अ टैक्सेबल इनकम, तो उसको टैक्स पे करना है। लेकिन टैक्स पेयर इतने सारे छोटे 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 बहुत सारे डिबेंचर होल्डर होंगे तो उन सबसे टैक्स कलेक्ट करना आसान है या फिर बड़ी मछली को पकड़ना आसान है टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। बड़ी मछली आई मीन टू से कंपनी को पकड़ना आसान है। तो क्या बोलता है टैक्स डिपार्टमेंट कि कंपनी यू डू वन थिंग कि आप जब इन लोगों को इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे उसी समय आप खुद से डिडक्ट कर लीजिएगा और इनको डिडक्ट करके ही दीजिएगा, बिकॉज हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम आपसे कलेक्ट कर ले इकट्ठा सारे डिबेंचर होल्डर का। तो अरे वाह, कंपनी तो बड़ी खुश हो जाएगी, मैम उसने सब लोगों का टैक्स ले लिया, मजा करेगी। अरे नहीं, मजा नहीं करेगी, उसे देना है, ये टैक्स पेएबल है, उसकी लाइबिलिटी है। सिर्फ गवर्नमेंट ने उसे काम सौंप दिया कि देखो कंपनी तुम ऐसा करना कि टैक्स डिडक्ट कर लेना, लेकिन अपनी जेब में मत रख लेना, वो टैक्स तो गवर्नमेंट का है एंड देन कंपनी विल हैव टू पे दैट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो बस क्या हुआ, कंपनी ने एक मीडिएटर की तरह काम किया कि जब टैक्स डिबेंचर होल्डर्स है उनको डिबेंचर का इंटरेस्ट पे किया तो उसने खुद ही टैक्स डिडक्ट कर लिया, क्योंकि उसे गवर्नमेंट ने कहा था, टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा था कि टीडीएस कट कर लेना, और वो टीडीएस डिडक्ट करके क्या किया, गवर्नमेंट को दे दिया। तो टैक्स होल्डर का पैसा टैक्स होल्डर सॉरी डिबेंचर होल्डर का पैसा डिबेंचर होल्डर को दे देगी और गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट को दे देगी। बस इतनी सिंपल सी बात है। अच्छा, और टैक्स की रेट क्या होगी, टैक्स की रेट हम अपने आप से अज्यूम नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन हमको देगा कि टीडीएस कितना परसेंट है और जितना भी आप डिबेंचर इंटरेस्ट दे रहे हो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, उसके ऊपर वो टीडीएस लगा देंगे। 2 बार इंटरेस्ट पे हो रहा है, हाफ ईयरली एंड हाफ ईयरली, तो 2 बार आपको टीडीएस कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अब उसकी एंट्रीज यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, मैं लिख देती हूँ, आप मेरे साथ साथ इन एंट्रीज को नोट कर लेंगे। चलिए, you will write over here interest on debenture, journal entries, along with TDS. Okay, so अलॉन्ग विद टीडीएस जब होगा तो कैसे एंट्रीज पास करना है। वैसे पहली एंट्री में तो कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द सेम ओनली। पहले एंट्री में आप क्या लिखने वाले हैं, पहले एंट्री में आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने वाले हैं ना इंटरेस्ट का, तो डिबेंचर होल्डर को आप क्रेडिट करेंगे, ठीक है। लेकिन एक एक और चीज आ जाएगी साथ में, टू टीडीएस पेएबल। टीडीएस पेएबल क्यों, क्योंकि ना सिर्फ आप डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने वाले हो और किसको पेमेंट करने वाले हो, गवर्नमेंट को भी पेमेंट करने वाले हो, तो वो टीडीएस पेएबल अकाउंट आप एक ओपन कर लेंगे, ठीक है। सो
डिबेंचर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, एंड एक और एडिशनल चीज आ गई, वो क्या आ गया, टीडीएस पेएबल। अब जब पेमेंट होगा तो पेमेंट किस किस को होगा, एक तो डिबेंचर होल्डर को पेमेंट होगा और एक टीडीएस पेएबल। तो जो दोनों चीजें हमने यहाँ पर क्रेडिट करी हुई है उनको हम क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। देखो अब क्या होगा यहाँ पर, ऑन द पेमेंट डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, TDS payable account debit, to bank। अब एक एग्जाम्पल देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर था, ठीक है, उसके ऊपर टीडीएस था लेट्स से एट द रेट ऑफ 10%। तो जब आप यहाँ लिखोगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 50,000 का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, टीडीएस कितना हुआ 50,000 का 10% 5,000 रुपीज, यहाँ पर 5,000 रुपीज आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 45,000। मतलब डिबेंचर होल्डर के हाथ में नेट कितना अमाउंट गया, डिबेंचर होल्डर के हाथ में नेट अमाउंट गया है 50,000 माइनस 5,000, क्योंकि 5,000 हमें गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन उतने ही अमाउंट से 45,000 एंड 5,000 आप यहाँ लिख देंगे, दिस जस्ट एन एग्जांपल, ओके। और ये बैंक से कितना गया, कंपनी के पॉकेट से तो पूरा 50,000 ही जाएगा, क्योंकि उसने एक पार्ट किसको दे दिया, एक पार्ट डिबेंचर होल्डर को दे दिया और एक पार्ट गवर्नमेंट को पे कर दिया, ठीक है। अब क्लोजिंग एंट्री भी होगी क्या, डेफिनेटली क्लोजिंग एंट्री होगी, मतलब ट्रांसफर की एंट्री होगी। किसका ट्रांसफर करेंगे, टीडीएस अकाउंट तो ओपन हुआ था, क्लोज हो गया, डिबेंचर होल्डर का अकाउंट भी ओपन हुआ था, क्लोज हो गया। अब क्या ट्रांसफर करने के लिए बचा हुआ है, ओनली इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है। तो वही जो पहले एंट्री करी थी, स्टेटमेंट ऑफ P&L को हम क्या कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कर देंगे, और यहाँ पर आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना अमाउंट आने वाला है, ऑब्वियसली यहाँ पे जितने अमाउंट से इसको ओपन किया था, इसको कितने अमाउंट से ओपन किया था, 50,000 से ओपन किया था, 50,000 से ही क्लोज कर देंगे, ठीक है। सो टीडीएस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट आपको एक एडिशनल एंट्री डालनी है कि टीडीएस होगा तो क्रेडिट कर दीजिए पहले ड्यू की एंट्री के टाइम में, और जब हम पेमेंट करेंगे तो उसको हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो जहां पर डिबेंचर होल्डर को हम क्रेडिट कर रहे थे अकेला पहले, अब डिबेंचर होल्डर के साथ हमने क्या क्रेडिट कर लिया है, टीडीएस पेएबल को भी क्रेडिट कर लिया है, और दो बारी जब इंटरेस्ट पे होगा हाफ ईयरली में, तो दोनों बारी टीडीएस डिडक्ट होगा, क्योंकि टीडीएस का मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो जितनी बार आप इंटरेस्ट पे करेंगे डिबेंचर होल्डर को, उतनी बार आप टीडीएस का कलेक्शन कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, अब ये कॉन्सेप्ट तो मुझे लगता है आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया है। अगर अभी तक किसी ने लिखा नहीं था तो उसे लिख लीजिए। ये जो अमाउंट्स मैंने लिखे हुए थे इनको मैं इरेज कर देती हूँ, सो दैट दीज एंट्रीज विल रिमेन एज इट इज। एक और बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि नोट्स आपको भले ही कहीं से भी मिल जाए, मैं भी आपको नोट्स दे रही हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जब वीडियो वॉच कर रहे होते हैं उस समय उनको लगता है कि आई नीड टू कॉन्सेंट्रेट फुली एंड सी, दैट्स अ गुड अप्रोच, वंडरफुल अप्रोच, बट आपके पास नोट्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो मैं नोट्स प्रोवाइड करवा देती हूँ, लेकिन किसी और की हैंडराइटिंग में लिखे हुए नोट्स या किसी और के प्रिंटेड नोट्स हमेशा हमें अपने नहीं लगते, और उनसे पढ़ने में उतना मजा नहीं आता जितनी अपनी हैंडराइटिंग में बनाए हुए नोट्स का मजा आता है, ठीक है। तो आप ये कोशिश करा करिए कि इवन इफ यू हैव प्रिंटेड मटेरियल, और लाइक मैं हमेशा हैंड रिटन में बिलीव करती हूँ, मेरे बहुत सारे नोट्स आपको हैंड रिटन मिलेंगे, तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स भी, जिसके पास टाइम नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट कवर अप करने, रिविजन ठीक से हुआ नहीं है, शायद आपकी पढ़ाई ठीक नहीं हो पाई थी किसी भी रीजन की वजह से, तब ठीक है, चलता है। लेकिन इफ यू हैव इनफ टाइम, जैसे आप स्टूडेंट है तो आपके पास पढ़ने के अलावा दूसरा कोई काम है नहीं, तो अज्यूमिंग दैट कि आपके पास इनफ टाइम होता है, आप खुद से लिख लेंगे नोट्स तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर खुद से लिखने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट वॉट एवर प्रिंट आउट्स यू हैव टेकन ऑफ नोट्स, ये जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ या जो भी दूसरे नोट्स है, आप उसमें अपने हाथ से रनिंग नोट्स बना लिया करिए, वहां पे हाईलाइटिंग कर लिया करिए, क्योंकि हर एक का हाईलाइटिंग डिफरेंट होगा, हर एक को कुछ और पॉइंट्स वहां पे ऐड करने होंगे, तो वो हर स्टूडेंट का अलग होता है, ठीक है। तो आई प्रेफर दैट कि आप वो करिए, आई सजेस्ट दैट कि आप वो करिए, वो बहुत हेल्प करेगा। चलो, नाउ we are going to the next part of the video. As I had told you earlier कि ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। पहला पार्ट ये रहेगा जहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाट इज द एंट्रीज रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर विद टीडीएस एंड विदाउट टीडीएस। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करे बिना तो हमें कोई कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ ही नहीं सकता, तो नाउ वी आर गोइंग टू डू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ओके, ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। सो मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूँ,
ये पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। वैसे ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने लिए हुए हैं टीएस ग्रेवाल सर की बुक से लिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक्स में भी मिल जाएंगे, ये कोई मेरे बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है और आपको इजीली मिल जाएंगे। बट फिर भी विद माय सोल्यूशन इफ यू वांट तो आपको ये मेरे ऐप पर अगेन अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए, तो मैं फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ इसका। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ऑन 1st April 2016 क्रेयॉन लिमिटेड इशूड 8012% डिबेंचर ऑफ 100 ईच रिडीमेबल आफ्टर 5 years। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब। अब ये जो रिडम्पशन की इंफॉर्मेशन होती है कि कब रिडीम करने वाले हैं, इसका यहाँ पर इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी कंपनी को बता, जो क्वेश्चन है वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये इन्फॉर्मेशन देख के आप कंफ्यूज ना हो जाए कि अरे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, हम तो सीबीएसई स्टूडेंट है, हमारे सिलेबस में तो है ही नहीं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये कैसा क्वेश्चन दे दिया। या आईएससी के स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो जाए, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, आगे पता चलेगा क्या पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ दिया रहता है इन मैक्सिमम क्वेश्चंस। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है सेकंड पैराग्राफ में। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेएबल एनुअली। ये कैसा क्वेश्चन है, एनुअली पेमेंट करा 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च को ये लोग एनुअली पेमेंट करते एंड टीडीएस दे दिया। कितना दे दिया, 20% का टीडीएस दे दिया। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर 2016 एंड 17 रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है ना, वो छोटा सा टॉपिक है। तो हालांकि अभी तो 2 मार्क और 3 मार्क का क्वेश्चंस में आ भी सकता है, लेकिन हो सकता है आपको वो ऐसे क्लब करके दे, किसी बड़े क्वेश्चन का जो 5 मार्क क्वेश्चन है उसका पार्ट बना करके दे दे। तो हालांकि दिस लेंथ इज गुड इनफ। ठीक है, ये पहले भी ये आईएससी 2018 में आया हुआ है, एज यू कैन सी दिस क्वेश्चन, और ये आया भी 4 नंबर के लिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आ जाएगा जहां पे आपको दूसरी कोई एंट्री भी पूछेंगे और कभी कभी इसके साथ में कुछ अकाउंट बनाने के लिए भी आपको बोल सकता है। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी यहाँ पे खास बात नहीं है, इसको बहुत आसानी से आप लोग कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट डूइंग इट। तो मैं यहां लिख देती हूँ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, कौन सी लिमिटेड है, क्रेयॉन लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ क्रेयॉन लिमिटेड, और यहां पर मैं जर्नल एंट्रीज लिख देती हूँ। ओके, अब आप लोग बड़े बच्चे हैं, मैं फॉर्मेट नहीं बना रही हूँ जर्नल एंट्रीज का, अज्यूमिंग दैट कि फॉर्मेट तो आप लोग खुद बना ही लेंगे, और मैं नरेशन भी नहीं लिखने वाली हूँ, बिकॉज नरेशन लिखने के चक्कर में मेरे आगे के, मैं आपको वर्बली बोल दूंगी नरेशन क्या होगा उसका, लेकिन मैं नरेशन लिखने नहीं वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला कब हमने डिबेंचर्स को इश्यू किया, हमने डिबेंचर्स को इश्यू किया 1 अप्रैल 2016 को। तो हम 1 अप्रैल 2016 को जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। वो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहाँ पर कंबाइंड अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ओके, कितने डिबेंचर, 8000 डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच। ठीक है, सो 8000 डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच हमने इश्यू किए। इसका मतलब 8 लाख रुपीस के डिबेंचर्स को हमने इश्यू कर दिया है। ठीक है, रुपीस 8 लाख नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स को हमने इश्यू कर दिया। अब इसी डेट के ऊपर ये क्या है, बीइंग फर्स्ट एंट्री अगर आप देखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, बीइंग 8000 12% डिबेंचर्स इश्यूड। ठीक है, अब क्या हो रहा है, एप्लीकेशन रिसीव यू कैन राइट। ओके, अब क्या हो रहा है, अब ये जो डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट है इसको हम लोग बंद कर देंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू, डिबेंचर का नाम था 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर्स अकाउंट, और 8 लाख रुपीस आपने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, 12% डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये दोनों एंट्रीज तो बहुत सिंपल है। मेरे पास यहाँ क्वेश्चन है, उसको मैं रेफर कर रही हूँ इंस्टेड ऑफ सीइंग देयर। आप लोग सोच रहे होंगे मैम उधर किधर देख रही है स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे ना देखे, मैं यहाँ देख रही हूँ बिकॉज क्वेश्चन मैंने यहाँ ओपन करके रखा हुआ है। चलिए, तो हम लोगों ने डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ओपन किया, उसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद अब देखिए उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में,
ये अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेबल एनुअली ऑन 31st मार्च। ठीक है, एनुअली पेमेंट करते हैं 31st मार्च को। ओके, तो हम यहाँ पे 31st मार्च 2017 लिख देंगे और कौन सी एंट्री पास करेंगे, ड्यू की एंट्री। हमेशा याद रखना कभी भी डायरेक्ट पेमेंट की एंट्री आप इशू नहीं करेंगे, पास नहीं करेंगे, हमेशा पहले ड्यू की एंट्री पास होती है और उसके बाद पेमेंट की एंट्री पास होती है। जैसे कि आप अलॉटमेंट एंड कॉल्स वगैरह में करते हैं, सेम प्रोसीजर हैज टू बी फॉलोड ओवर हियर। ठीक है, तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अब टीडीएस दिया हुआ है यहाँ पे, तो आपको डिबेंचर होल्डर अकाउंट तो खोलना ही पड़ेगा, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट एंड टू टीडीएस पेएबल। ओके, 8,000 डिबेंचर है और कितने परसेंट डिबेंचर है, 12% डिबेंचर है, मतलब कि 96,000 रुपीज। 96,000 रुपीज कैसे आया है 96,000 रुपीज? 8 लाख डिबेंचर नॉमिनल वैल्यू जो है इसकी, 8 लाख डिबेंचर का 12% रुपीज 96। अब क्या करना है, सबसे पहले टीडीएस हम निकाल लेते हैं। तो 96,000 का 20%, ठीक है, 96,000 का 20%। टीडीएस कहाँ लिखा हुआ था, ये देखो क्वेश्चन में दिखा के आती हूँ, ये रही आपकी टीडीएस की रेट, 20% इज द रेट ऑफ टीडीएस। तो टीडीएस हमें डिडक्ट करना है, कितना परसेंट, 20% का टीडीएस डिडक्ट करना है। तो 96,000 का 20% हो जाएगा 19,200। ये है 19,200 का क्या कर रहे हैं हम, इतना हम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कर रहे हैं, इतना डिबेंचर पे आपने इंटरेस्ट जो पे किया था उसके ऊपर टैक्स हमने डिडक्ट कर लिया। अब जो बाकी का बचा हुआ अमाउंट है, मतलब जो बैलेंसिंग फिगर है, दैट हैज टू बी पेड टू द डिबेंचर होल्डर्स। तो जो बैलेंसिंग फिगर है विच इज 76,800, वो हम क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर्स को पे कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज अवर ड्यू का एंट्री। फर्स्ट एंट्री जो होती है हमेशा ड्यू एंट्री होती है, इसके बाद हम लोग पेमेंट की एंट्री पास कर देंगे। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, चलिए अब इसी रेट पे जो नेक्स्ट एंट्री पास करनी है हमें, वो पेमेंट की एंट्री पास करनी है। तो जिन दोनों अकाउंट्स को हमने पहले क्रेडिट किया था, अब उनको हम डेबिट कर देंगे। तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट। डिबेंचर होल्डर्स का अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट हुआ था, 76,800 से, यहाँ पर 19,200 एंड हाउ मच कंपनी पेड फुल अमाउंट 96,000 रुपीज का। ठीक है, तो ये हो गई पेमेंट की एंट्री। बट क्या एंट्रीज खत्म हो गई है, नहीं, एंट्रीज अभी खत्म नहीं हुई है, एक और एंट्री बाकी है। हमेशा याद रखना, कई बार जल्दी जल्दी में बच्चे ये लास्ट एंट्री पास करना भूल जाते हैं एंड विच विल कॉज यू लूजिंग मार्क्स। तो वैसा नहीं करना, हमेशा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट जो आपने ओपन किया हुआ है, या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट वगैरह आप ओपन करते हैं विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, वो हमेशा आपको क्या करना चाहिए, राइट ऑफ करना चाहिए। ठीक है, तो जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो सेम डेट पर होगी, 31st मार्च पर, जहां पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट को आप क्लोज करेंगे। कहां से, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को आप लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। और जो पूरा अमाउंट था 96,000 का, okay, so this these entries you have to pass, very simple. These were the entries of issue and योर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। एक बार ये पूरा क्वेश्चन मैं आपके सामने रख देती हूँ, इन केस आपने नोट नहीं किया है तो ये सारी एंट्रीज है। अभी आप इसको यहाँ पर पॉज कर सकते हैं एंड नोट कर सकते हैं। जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं, बिकॉज दिस सेम लेक्चर विल बी गोइंग ऑन माई ऐप ऑल्सो फॉर द कोर्सेज विच आर फास्ट ट्रैक, वहां पर भी यही वाला लेक्चर जा रहा होगा। तो आप लोग इसको साथ साथ में लिखिए या पॉज करके लिखिए, आपके पास स्क्रीनशॉट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। जो बच्चे से यूट्यूब पर देख रहे हैं उसे आप यूट्यूब पे पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले बोला था खुद से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन जहां पे ईयरली इंटरेस्ट पे किया गया एंड टीडीएस भी था। अब हम एक क्वेश्चन करने से कभी भी हमें परफेक्शन नहीं आ सकता, तो अगर आपको बहुत अच्छे से करना है तो आपको एक दो क्वेश्चन और कर लेने चाहिए। चलिए, मेरे साथ ही कुछ और क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, और कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। ये देखिए, मैं आपके लिए दो और क्वेश्चन लेकर आई हूँ। अगेन ये क्वेश्चन कहाँ से लेके आया मैम, ये सब आपकी बुक में से ही मैंने क्वेश्चन को लेकर आया है, कोई क्वेश्चन मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है। देखिए,
फर्स्ट क्वेश्चन है 36 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है MS लिमिटेड, ओके, आई एम रीडिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। MS लिमिटेड इशूड 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब इसकी अब इश्यू प्राइस जो है वो कितनी हो गई है, 90 रुपीज की इश्यू प्राइस हो गई। कब? ऑन 1 अप्रैल 2020 में। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ सो दैट अगर किसी को दिक्कत हो रही हो देखने में तो उसे क्लियरली अब दिखाई दे, ठीक है। द डिबेंचर्स वर रिडीमेबल आफ्टर 5 years। देखो यहाँ पर फिर से बताया हुआ है कि 5 साल के बाद डिबेंचर्स रिडीम होंगे, जो कि हमारे लिए अभी इस चैप्टर में ये इन्फॉर्मेशन इररिलेवेंट है, ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। हाँ, लेकिन ये टर्म ऑफ रिडम्पशन आ गई है यहाँ पे। देख, जैसे मैंने बोला था आपको कि अकेला इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो आपको 2-3 क्वेश्चन है क्या करेगा, मिक्स करके दे देगा। चलो ठीक है, यहाँ पे टर्म ऑफ रिडम्पशन का कॉन्सेप्ट भी आ गया। द अमाउंट वाज पेएबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, पूरा अमाउंट जो है एप्लीकेशन के साथ ही मांगा गया था, तो ये कैसा है, लमसम वाला केस है, फाइन। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाज पेएबल हाफ ईयरली था। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड 15,000। अरे कितने सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में देखो डाल दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट भी डाल दिया। 10,000 इन लोगों ने डिबेंचर्स मंगवाए थे और कितने के लिए एप्लीकेशन आ गई, 15 के लिए एप्लीकेशन आ गई, तो क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया यहाँ पे। चलिए, डिडक्टेड, फिर अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेशंस ऑफ 10,000। ऑब्वियसली सबको, क्योंकि आप लमसम में ले रहे हो तो प्रोरेटा अलॉटमेंट तो हो ही नहीं सकता है, मतलब सॉरी, ज्यादा को अलॉटमेंट नहीं पॉसिबल है यहाँ पर। होता भी अगर प्रोरेटा यहाँ पर तो भी हमको एंट्री बड़ी सिंपल रहती है, टू बैंक कर देना, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट का क्वेश्चन ही नहीं होता, सारा पैसा एक ही साथ आ रहा होता है, ठीक है। फिर डिबेंचर एंड द रेस्ट वर सेंड बाय लेटर्स ऑफ रिग्रेट, तो मतलब ये जो हम बैंक से पैसा रिटर्न कर देते हैं वो वाली एंट्री को रेफर कर रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखो कितने कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो गए। पहला कॉन्सेप्ट ये है आपका कि डिस्काउंट बता दिया, ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट टर्म ऑफ रिडम्पशन बता दिया, सेकेंड कॉन्सेप्ट आ गया। थर्ड कॉन्सेप्ट आपका क्या आ गया, ओवर सब्सक्रिप्शन का। और फोर्थ कॉन्सेप्ट भी ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ ही है, फोर्थ तो नहीं बोल सकते लेकिन चलो फिर भी मैं इसको फोर्थ बोल रही हूँ। फोर्थ कॉन्सेप्ट आ गया रिजेक्शन का। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स एट द रेट ऑफ 10%, ओके, हाफ ईयरली बोल रहा है, लेकिन इसने डेट नहीं बताई कोई। ये है फिफ्थ कॉन्सेप्ट आपका, फिफ्थ है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और सिक्स्थ क्या है आपका, सिक्स्थ कॉन्सेप्ट है टीडीएस का कॉन्सेप्ट। तो 6 कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर इसमें है, और भी आगे देखो और भी मजा आएगा, और भी कुछ पूछा हुआ है यहाँ पे। तो 6 कॉन्सेप्ट अभी तक हो गए, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने पूरे चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप फटाफट इसको कर डालेंगे, लेकिन अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट थोड़ा कच्चा पक्का है तो यहाँ आके अटकोगे ऐसे क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, मैं बोल रही हूँ। तो अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट करके रखो। अब क्या बोल रहा है कि हाफ ईयरली कर रहा है, डेट वगैरह कुछ बताई नहीं है इसने, ठीक है, तो हमें डेट लिखना भी नहीं क्योंकि कहीं पर भी इसने कोई डेट मेंशन नहीं करी है। चल, अब रिक्वायरमेंट क्या क्वेश्चन की देखो, सबसे पहले पूछ रहा है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, इश्यू ऑफ डिबेंचर की जर्नल एंट्री पास कर देंगे। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ठीक है, इस ईयर में बोल रहा है कि आपको इंटरेस्ट की एंट्रीज पास कर देना, ठीक है। फिर एक और चीज पूछ लिया, क्या प्रिपेयर 10% डिबेंचर अकाउंट। इतना सिंपल होता है ना 10% डिबेंचर अकाउंट बनाना, या जो भी डिबेंचर अकाउंट बनाना होता है, बहुत सिंपल होता है, बट बच्चे वो भी नहीं बना पाते। रीजन इज दैट कि कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी थी। अगर कभी प्रैक्टिस नहीं करी है, कोई चीज देखी ही नहीं कभी, तो डायरेक्टली एग्जाम में उठ के आ गया तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट डू ना। तो आपको क्या है, छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को भी देख लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, सो दैट आप इतनी छोटी चीजों पे एटलीस्ट मार्क्स गंवा के ना हो एग्जाम में। क्या है डिबेंचर अकाउंट बनाना, लेजर, सिंपल लेजर पोस्टिंग करना है, जर्नल एंट्री से उठा के लेजर में पोस्टिंग करना तो आपने 11th में ही सीख लिया था। अगर आप 9-10 से पढ़ रहे हैं, आईएससी के स्टूडेंट हैं, तो आईसीएसई में जिन बच्चों ने कमर्शियल एप्लीकेशन वगैरह सब्जेक्ट ले लिए थे 9-10 में, आप सीख चुके हो कैसे पोस्टिंग करते लेजर में। क्या उसके लिए आप मार्क्स लूज करने वाले हो जाएंगे, लेकिन क्यों, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं करी है। तो प्लीज मैं बहुत डांट लगाऊंगी अगर कोई बच्चा ऐसे मार्क्स लूज करके आएगा। चलिए, अब क्या करते हैं, ये सारा जो मैंने कचरा यहाँ पे किया हुआ है इसको मैं कर देती हूँ इरेज। 5-6 कॉन्सेप्ट आपको करने, और ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। कौन सी है, MS लिमिटेड। तो इन द बुक्स ऑफ MS लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज, ओके तो हम यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास करना शुरू करते हैं। पहली मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पर है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी बुक में क्वेश्चन यहाँ पर करती हूँ ओपन। आप लोग भी इसे यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बिकॉज बार बार ऊपर जाके देखने में थोड़ा सा टाइम चला जाता है। ओके, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेव योर टाइम।
चलो यहाँ पर देखते हैं, पहली एंट्री जो है हम लोग फर्स्ट एंट्री पास करने वाले इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की। ठीक है, इन लोगों ने कितने डिबेंचर इश्यू किए? 10,000 डिबेंचर। लेकिन याद रखना बैंक अकाउंट डेबिट में 10,000 मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर 15,000 की एप्लीकेशन आ गई थी। तो याद रखना, कई बार ऐसा हो जाता है फिर ऊपर जाके कट करना पड़ता है। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, पहली बार याद कर लिया करो कि ये चीजें, ये अंडरलाइन कर लिया करो। ठीक है, तो डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ऐसा तुम लोगों को नहीं लिखना है, सिर्फ टीचर्स को अलाउड है। चलो 15,000 के डिबेंचर थे, 15,000 की एप्लीकेशन आई थी और 100 रुपीज का एक डिबेंचर था, तो कितना हो गया? 15 लाख रुपीज हो गया। ओके, 15 लाख रुपीज हो गया। यहाँ पे 15 लाख से आपने फर्स्ट एंट्री पास कर दिया। इसके बाद क्या होगा? ये डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में जो पैसा डाला है उसको ट्रांसफर कर दोगे। नाम क्या है डिबेंचर का? डिबेंचर का नाम है 10% डिबेंचर, तो वहां पे ट्रांसफर कर दोगे, तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर, application and allotment account debit 15 lakh rupees। अब यहाँ पर एक और काम करना पड़ जाएगा। क्या हो गया यहाँ पर? ओहो हो, रुको रुको, गलती हो गई है, गलती हो गई है, मैम से भी गलती हो गई है। चलो, ये 15 लाख रुपीस नहीं है भाई। 15 लाख रुपीस क्यों नहीं है? क्योंकि डिबेंचर कैसे इशू किए थे? डिबेंचर तो इशू किए थे, समय पे याद आ गया, डिबेंचर तो इशू किए थे 10% डिस्काउंट पर, 10% डिस्काउंट पे इशू किए थे। तो डिबेंचर तो 100 रुपए का था ही नहीं, 90 रुपीज का डिबेंचर था। ठीक है, तो 15,000 रुपीज इंटू 90 यानी कि 13,50,000 रुपए मिले। मैम कैसा काम करती है आप, गलती कर दिया आपने, सॉरी बेटा, हो जाता है कभी कभी। 13,50,000 रुपीज, 13,50,000 रुपीज ये अमाउंट यहाँ पर आएगा। ये 13,50,000 रुपीज यहाँ पर आएगा। और अब क्या होगा? इन डिबेंचर्स में से कुछ को रिजेक्ट कर दिया गया और कुछ को रखा गया। ठीक है, अभी यहाँ पर आएगा एक तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर क्यों आएगा? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्यों नहीं आएगा? अरे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे टर्म ऑफ रिडम्पशन भी तो इंक्लूडेड है ना बेटा जी। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आफ्टर 5 years कैसे रिडीम कर रहा है? एट 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम के ऊपर रिडीम कर रहा है आफ्टर 5 years। तो ये भी तो आएगा। चाहे तो आप 2 अकाउंट ओपन कर लीजिए, आपने सीखा होगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अदरवाइज एक ही कंबाइंड अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को भी तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अमाउंट अभी लिखती हूँ, पहले मैं एंट्री कर दूं, फिर सारे अमाउंट एक साथ लिखूंगी। फिर यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा व्हाट इज द नेम ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर का नाम है 10%, सो 10% डिबेंचर अकाउंट। इधर पे आ जाएगा 10% डिबेंचर अकाउंट। फिर क्या आ जाएगा? फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ओके, जो आप रिडीम कर रहे हो प्रीमियम पे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और क्या आ जाएगा? अरे मैम सब हो गया, कुछ नहीं आएगा। अरे रुको, 15,000 की एप्लीकेशन आई थी और 10,000 को इश्यू किया है, तो टू बैंक अकाउंट भी तो आएगा ना यहाँ पर। अब हो गई ये सारी चीजें, अब सब कुछ आ जाएगा। अब सबसे पहले मैं नीचे से लिखना शुरू करती हूँ। टू बैंक में कितना अमाउंट जाएगा? 5,000 लोगों ने, 5,000 में से दूसरे कलर से लिख देती हूँ तो आपको ज्यादा से समझ में आ जाएगा। 5,000 जो डिबेंचर होल्डर्स थे, जो एप्लीकेंट्स थे रादर आई शुड से, 5,000 ने कितना दिया था? 90 दिया था, मतलब 90 रुपीज से उन्होंने अप्लाई किया था क्योंकि डिबेंचर्स वर इश्यूड एट डिस्काउंट। ओके, सो 4,50,000 रुपीज इनका वापस करोगे आप। ठीक है, फिर उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की बात करें। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है? ऊपर देखिए 10 रुपीज का प्रीमियम है। कैसे 10 रुपीज का प्रीमियम है? 100 रुपए का डिबेंचर है, 10 रुपीज प्रीमियम पे आप इसको रिडीम कर रहे हो। अब यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करो? देखो आपके डिबेंचर कितने हैं? 10,000 जो इश्यूड है इंटू 10, इससे आपको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? दिस इज 1 लाख रुपीज। दिस इज हाउ मच? 1 लाख रुपीज। अब डिबेंचर के सामने कितना अमाउंट है? तो हमेशा डिबेंचर के सामने जो अमाउंट जाता है वो फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर जाती है। तो 10,000 इंटू 100, यहाँ पे कितना जाएगा? 10,000 इंटू 100, तो ये कितना हो गया? 10 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये 10 लाख रुपीज एंड ये 11 और ये 4,50,000। अरे मैम एंट्री टैली नहीं हो रही। अरे रुको, ऊपर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के सामने तो मैंने अभी लिखा ही नहीं है कि कितना अमाउंट जाएगा वहां पे। ठीक है, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के सामने क्या होगा? मेरे पास कितने डिबेंचर है? 10,000 के डिबेंचर है। ठीक है, 10 रुपए का तो लॉस है और 10 रुपए का क्या हो रहा है यहाँ पर?
आपने ये किया हुआ है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर कितना हो रहा है, 10 लाख रुपीज, सॉरी 10,000 रुपीज और इंटू 20 करना पड़ेगा मुझे, ये 2 लाख रुपीज आ जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ, ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव पास द एंट्री। सारे अमाउंट आपको समझ में आ गए होंगे, आई एम अज्यूमिंग दैट। कैसे कि 13,50,000 रुपीज कैसे आई है, 13,50,000 रुपीज के बाजू में मैंने नहीं लिखा था, यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ 15,000 रुपीज इंटू 90 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों 90 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके डिबेंचर की एप्लीकेशन आई थी वो जो डिबेंचर का इश्यू किया गया था वो कैसे किया गया था, वो इश्यू हमने डिस्काउंट पे किया था, तो 90 रुपीज इसलिए हुआ, और 15,000 की एप्लीकेशन आई थी। अब यही अमाउंट मैंने यहां लिख लिया, लेकिन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी है इस क्वेश्चन में। कैसे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, ये देखो, ये जो 20 रुपीज है ना, इसमें 10 रुपीज तो डिस्काउंट का अमाउंट है, और बाकी का जो 10 रुपीज है वो क्या है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये याद रखना 20 रुपीज से मल्टीप्लाई होगा। अगर आपको ऐसे कंफर्टेबल नहीं है, आप दो अकाउंट ओपन करते हो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, वो भी चलेगा, आप दो अलग अलग भी कर सकते हैं। 10% डिबेंचर के सामने कौन सा अमाउंट जाता है, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर और कितने डिबेंचर्स इश्यू किए गए, 10,000 डिबेंचर्स इश्यू किए गए। फिर अगर मैं बात करूं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो आप जो प्रीमियम लोगे कब दोगे, सॉरी नॉट लोगे, जो प्रीमियम पे करोगे एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सो 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपीज यहाँ आ जाएगा। फिर बैंक में क्या जाएगा, जो आपकी एक्सेस एप्लीकेशन आ गई थी, एक्सेस एप्लीकेशन कितनी आ गई थी, एक्सेस एप्लीकेशन आ गई थी हमारे पास 5,000 की, ठीक है। सो 5,000 डिबेंचर की जो एक्सेस एप्लीकेशन आ गई थी, 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 90, तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 90, 4,50,000 की एप्लीकेशन जो है उसको आप रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, रिजेक्ट कर रहे हैं तो पैसा वापस कर रहे हैं, उसे हम लोग वापस कर देंगे 4,50,000 का। ओके, अब यहां तक की जो एंट्रीज है ना, ये तो कैसी एंट्रीज है, ये सब इश्यू की एंट्रीज है, इश्यू से रिलेटेड एंट्रीज ही है, ठीक है। तो अब हम इंटरेस्ट की एंट्रीज अब पास करना शुरू करेंगे। तो हमने अभी तक क्या किया, तो फिर मैम अभी तक हमने ना बेटा ये किया, ये पास द जनरल एंट्रीज फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर, फर्स्ट पार्टी कंप्लीट किया अभी तक हमने, सेकंड पार्ट पे जाना अभी हमारा बाकी है। सेकंड पार्ट आपसे क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट बोल रहा है कि अब तुम जो है एंट्रीज पास करो, ये देखो, पास जनरल एंट्रीज फॉर द इंटरेस्ट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, लेकिन 2 बार पास करना पड़ेगा क्योंकि हाफ ईयरली आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। चलिए, तो ये जो एंट्री है, अब यहां से मेरी एंट्रीज पास हो रही इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की, और यहाँ पे डेट क्या होनी चाहिए, डेट वैसे इस क्वेश्चन में दिया नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं डेट यहाँ पर 30 सितंबर हो सकती थी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इश्यू ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की ड्यू की एंट्री पास करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट एंड टू टीडीएस पेबल, क्योंकि टीडीएस है यहाँ पर, टीडीएस पेबल अकाउंट। ओके, अब देखो कौन से डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करना, ऑब्वियसली जिनको अपने इश्यू किया डिबेंचर, बाकी तो एप्लीकेंट ही थे ना, वो तो डिबेंचर होल्डर हुए ही नहीं थे। तो 10,000 इंटू 100 जो कि 10 लाख रुपीज था, इनटू, याद रखना फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस मत ले लेना, 10,000 इंटू 99 लाख के ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे, नहीं, 9 लाख इज इश्यू प्राइस। आपने कितने डिबेंचर्स का, कितनी नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स इश्यू किए, 9 लाख रुपीज, सॉरी 10 लाख रुपीज की नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर इश्यू किए, तो इसका ही आपको लेना पड़ेगा 10%। 10% इज द नेम ऑफ डिबेंचर, तो 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर ये हाफ ईयरली इंटरेस्ट है, तो ये 10% इंटू 6/12 करना पड़ेगा। क्यों 6/12 करना पड़ेगा, क्योंकि हाफ ईयरली इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 50,000 रुपीज, कितना अमाउंट आ जाएगा 50,000 रुपीज। यहाँ 1 लाख रुपीज मत लिख देना कि 2 बार कंपनी 1 लाख पे कर दे, नहीं, एक ही बार 1 लाख पे करेगी। अब टीडीएस डिडक्ट करेगी, कितना टीडीएस का रेट है, टीडीएस का रेट है 10%, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%, एक बार दिखाई देती हूँ तुम लोगों को, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% इज द रेट ऑफ टीडीएस, ये देखो कहाँ लिखा हुआ, ये रहा, टीडीएस कितने से दे रहे हैं, 10% से दे रहे हैं। ओके, सो 10% से टीडीएस डिडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5,000 रुपीज, और यहाँ कितना बचा, फिर बैलेंसिंग फिगर आता है यहाँ पे 45,000 रुपीज, ठीक है। इस 45,000 को भी इसके नीचे लिख देती हूँ तो आपको समझ में, ये 45,000 रुपीज। ओके,
तो इस तरह से डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट ड्यू हो गया। अब इसे पेमेंट भी कर देंगे। पेमेंट करते टाइम क्या करना है, जिन दोनों को हमने क्रेडिट किया था उन्हें हम डेबिट कर देंगे। तो अब जो नेक्स्ट एंट्री पास होगी वो क्या होगी, वो होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ आ जाएगा 45,000, यहाँ आ जाएगा 5,000 और यहाँ आ जाएगा 50,000। ओके, पेमेंट की एंट्री भी हमने पास कर दी। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। क्यों खत्म नहीं हुआ, अरे ये हाफ ईयरली पेमेंट दिया है, इंटरेस्ट दिया है, अभी एक बार और यही दोनों सेट ऑफ एंट्री करना पड़ेगा। मतलब ये ट्विन एंट्रीज फिर से पास करनी पड़ेगी। कौन सी ट्विन एंट्री, एंट्री नंबर 3 एंड एंट्री नंबर 4, इन दोनों को दोबारा हमें पास करना पड़ेगा। सेम अमाउंट, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम। सो मेरी जो फिफ्थ एंट्री होने वाली है, थोड़ी जगह बनाती हूँ मैं पहले यहाँ पे, जो मेरी फिफ्थ एंट्री होने वाली है वो क्या होने वाली है, सेम जो ऊपर करी थी, और वही मेरी नेक्स्ट एंट्री भी होगी। ठीक है, तो ये दोनों एंट्रीज मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से पास करनी पड़ेगी। तो अब मैं एक काम कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कर लेती हूँ बच्चों। ओके, तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट कर लेती हूँ तुम लोगों का टाइम बचाने के लिए। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो लिखते रहूंगी, फिर आप बोलोगे अरे इतना लंबा वीडियो था, इतनी देर लग गई देखने में। ठीक है, वही एंट्रीज मैंने क्या कर लिया, दोबारा से कॉपी कर लिया, क्योंकि देयर इज नो चेंज। ठीक है, सेम सेम सेम, एवरीथिंग इज सेम। तो वही दोनों एंट्रीज आपको क्या करनी है, दोबारा पास कर लेनी है। वही कब हो रही है, लेकिन ये डेट चेंज हो गई, 31 मार्च को ये एंट्रीज पास हो रही है। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया है मैम। नहीं रुको, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी कुछ अकाउंट्स को क्लोज करना बाकी है। कौन से अकाउंट्स को क्लोज करना बाकी है, ये देखो, मैं इन्हें हाईलाइट कर देती हूँ। एक तो आपको ये वाला अकाउंट क्लोज करना है, लॉस एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, कितना अमाउंट है ये देखो, ये मेरे नीचे छुप गया, ये 2 लाख रुपीस, इसको क्लोज करना है। दिस हैज टू बी क्लोज। और कौन सा अकाउंट क्लोज करना है, ये रहा इंटरेस्ट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, सॉरी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कितना, 2 बारी है, वो 2 बारी है। ये रहा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये 50,000 का अमाउंट 2 बार है। तो 50,000 1 लाख रुपीज, ये देखो ये रहा 50,000 एक बारी, दूसरा 50,000 ये रहा दूसरी बारी। ठीक है, और फिर एक और रहा ये वाला अमाउंट 2 लाख रुपीज। तो आपको 3 लाख रुपीज को राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ करना है या ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो यहाँ जाते हैं, लास्ट एंट्री हम लोग पास करते हैं। ये क्या होगा, एक ही साथ इस एंट्री को पास कर देते हैं। क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट, यहां पर मैं 3 लाख रुपीज लिख रही हूं, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, वो कितना है, 1 लाख रुपीज। वो 1 लाख कैसे आया, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, 50,000 प्लस 50,000। अच्छा, ये एंट्री ना हमेशा ईयर एंड में ही होती है। ऐसा नहीं कि एक बार इंटरेस्ट पे किया 30th सितंबर को, उसके बाद हमने ट्रांसफर कर दिया, फिर हम 31 मार्च को इंटरेस्ट पे करेंगे, फिर ट्रांसफर करेंगे, नहीं, ट्रांसफर एंट्री एट द ईयर एंड ओनली। और फिर क्या इश्यू लॉस कर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, वो कितना था, 2 लाख रुपीज, सॉरी 2 लाख रुपीज यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। तो अब मेरे जो अकाउंट ओपन थे वो क्या हो गए, सारे क्लोज हो गए। ओके, क्या क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं, क्वेश्चन की एक और रिक्वायरमेंट थी, छोटी सी रिक्वायरमेंट थी। देखो हम लोगों ने 2 रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर ली, ये और ये, फर्स्ट और सेकंड कर लिया। पास जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू इश्यू ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। और एक और चीज क्वेश्चन पूछ रहा है, 10% डिबेंचर अकाउंट भी बनाकर बता दो। ठीक है, चलो उसको भी बनाकर बता देते। 10% डिबेंचर अकाउंट कैसे बनेगा, यहाँ देख लीजिए मेरे साथ, फिर से जगह की कमी हो गई यहाँ पे, मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेती हूँ और एंट्री हम लोग 10% डिबेंचर अकाउंट ओपन करते हैं। 10% डिबेंचर अकाउंट ओपन कर रहे हैं। ठीक है, लेजर का फॉर्मेट प्लीज ओपन कर लेना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ही लाइन खींच लेती हूँ। चलो, तो और थोड़ा सा इसको सजा धजा देते हैं। ये रहा, चलो, बहुत छोटा सा अकाउंट ओपन होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, इसमें कुछ भी खास नहीं है।
अरे छोटा हो जा, छोटा हो जा, चल छोटा नहीं हो रहा है। ओके, मैं थोड़ा सा इसको ओके तो अब मुझे क्या करना है, मुझे 10% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट को ओपन करना है। 10% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट कैसे ओपन होएगा? 10% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट को ओपन करने के लिए आपके पास क्या चाहिए? आपको चाहिए जो भी आपने लेजर में पोस्टिंग करी है उसे सबको ट्रांसफर कर देंगे। क्या पहली एंट्री में आपको डिबेंचर था, अकाउंट कहीं था? नहीं, पहले एंट्री में नहीं था, सेकेंड एंट्री में दिखाई दे रहा है। अभी टू 10% डिबेंचर अकाउंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 10% डिबेंचर अकाउंट मतलब ये तो क्रेडिट होगा। ऊपर क्या जाएगा, उसके ऑपोजिट में क्या आएगा? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है, उसमें से कुछ अमाउंट जाएगा। और एक और अकाउंट हो रहा है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखें कि ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो है ना, वो हम लोगों ने कंबाइंड अकाउंट ओपन किया हुआ है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट कंबाइंड अकाउंट है, मतलब कि वहां पे एक पार्ट जो है वो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का है और दूसरा पार्ट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड है, ठीक है। चलो, तो अब हमें क्या करना है, बहुत केयरफुली लेकिन इस अकाउंट को बनाना है। बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब देखो, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के सामने कितना अमाउंट लिखा है? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के सामने 13,50,000 का अमाउंट लिखा हुआ है। बट क्या पूरा वो 13,50,000 यहाँ पे आ जाएगा? नहीं। आपको ये तो आपने क्लास 11th में ही सीख लिया था कि इधर जो आपका डिबेंचर अकाउंट है उसके सामने ना इन टोटल कितना अमाउंट आना चाहिए, उसमें डिबेंचर अकाउंट में 10 लाख रुपीज आना चाहिए। तो ये 13,50,000 थोड़ी ना अमाउंट आएगा, यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, कितने डिबेंचर्स हमने इश्यू किए, क्योंकि उतना ही रिस्पेक्टिव अमाउंट ट्रांसफर हुआ होगा डिबेंचर अकाउंट में। तो हमने तो डिबेंचर कितने इश्यू किए थे? हमने डिबेंचर इश्यू किए थे 10,000। सो यहाँ पे 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 90 का अमाउंट आना चाहिए, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आना चाहिए 9 लाख रुपीज। यहाँ पे 13,50,000 मतलब क्या आ जाना, ठीक है। दूसरा क्या होगा? बाय लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, बाय लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो होता है उसमें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, बात करते करते मेरा थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गया था, या तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में कौन सा अमाउंट जाएगा? 10 रुपीज जाएगा। क्यों 20 रुपीज क्यों नहीं जाएगा मैम? अरे 10 रुपीज रिलेट टू द डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर, और बाकी का 10 रुपीज की करस्पॉन्डिंग एंट्री है नीचे। क्या? ये देखो, ये देखो, ये रही, ये रहा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये वाले पार्ट से रिलेटेड है, बाकी का 10 रुपीज तो वो नहीं जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर सिर्फ 10 रुपीज आएगा, और वो भी कौन से डिबेंचर के ऊपर? जितने डिबेंचर हमने इश्यू किए, मतलब कि 10,000 डिबेंचर जो है ना आपके, उसके ऊपर 10 रुपए का डिस्काउंट दिया। इसका जो टोटल है ना, हमेशा याद रखना फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर के बराबर होना चाहिए। ये हो गया 10 लाख रुपीज, ठीक है। 10 लाख रुपीज मैम अब क्या लिखे वहां पर? यहाँ पर क्या लिखे? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आया, इसको ऐसे ही छोड़ देते। अरे नहीं नहीं रुको, यहाँ पे लिखना है टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पर आना चाहिए 10 लाख रुपीज का। ओके, बस इतना सिंपल है, कुछ भी खास नहीं था इसमें। आपने क्या कर दिया? आपने डिबेंचर अकाउंट ओपन कर दिया, लेकिन याद रखना कि अमाउंट का ट्रांसफर कैसे करना है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको कराऊंगी नहीं, मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पर साइड में मैं नोटिंग कर दूंगी, तो आप चाहें तो मेरे साथ साथ उसको नोट डाउन कर सकते हैं, सो दैट व्हेन यू डू दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, सो यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दिस। ये बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, हार्डली एनी चेंजेस आर देयर। चलो, तो मैं ये क्वेश्चन पढ़ रही हूँ जहाँ पे 37 लिखा हुआ है। आर के लिमिटेड, अच्छा सॉरी, अगर किसी बच्चे ने नोट नहीं किया था तो मैं एक बार आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ पूरा, थोड़ा छोटा करके। ये देखिए, पूरा तो एक साथ नहीं दिखा पाऊंगी, मैं आपको ऐसे धीरे धीरे स्क्रॉल कर देती हूँ, सो दैट यू कैन पॉज एंड नोट डाउन। ये देखिए, यहाँ पर रहा, पॉज एंड नोट डाउन, पॉज एंड नोट डाउन, पॉज एंड नोट डाउन। चलिए, अब हम जाते हैं ऊपर, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, RK Limited issued on 1st April 2020 15,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 each at a premium of 10%। मतलब डिबेंचर का जो इश्यू प्राइस है ना वो कितना है? 110 रुपीज का इश्यू प्राइस हो गया। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। फिर यहाँ पर भी क्या कर दिया? टर्म ऑफ रिडम्पशन दे दी। मैम दो कॉन्सेप्ट आ गए, दोनों और भी आएंगे नीचे। चलो देखो, फिर अमाउंट वॉज पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन एंड इंटरेस्ट वॉज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30th September एंड 31st March। डेट भी दे दिया इस क्वेश्चन में, ईच ईयर।
द टैक्स इज डिडक्टेड एट 20%। क्या ही चेंज कर लिया, यहाँ पे 10% था, यहाँ 20% कर दिया, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना, 20,000। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 10,000 की एप्लीकेशन आई थी, 15,000 की एप्लीकेशन आई थी, 10,000 डिबेंचर्स आपने इश्यू किए थे। यहाँ पे 20 की एप्लीकेशन आई है और 15 आप इश्यू कर रहे हो, ठीक है। देन application received for 20,000 and allotment was made to the applicants on pro rata basis। भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, प्रो रेटा पे भी किया है तो एडजस्टमेंट कहाँ होगा, लमसम में अमाउंट हो रहा है, यहाँ पे भी तू बैंक में क्या हो जाएगा, बाकी के 5,000 का रिजेक्शन चला जाएगा। ओके, तो बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है जो आपने पहले किया। क्या पूछ रहा है, रिक्वायरमेंट भी सेम है, 5 जनरल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा है इसने, तो दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, 5 जनरल एंट्रीज फॉर द इंटरेस्ट एंड प्रिपेयर 10% डिबेंचर अकाउंट। तो क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में, हार्डली फ्यू फिगर्स आर हियर एंड देयर, बाकी सब कुछ सेम है। देखो मैं आपको बता देती हूँ, जब आप फर्स्ट एंट्री पास करोगे, फर्स्ट एंट्री पास करते टाइम 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 110 होगा। क्यों 110 होगा, बिकॉज यहाँ पर आपने डिबेंचर, सॉरी 15,000 नहीं 20,000, सॉरी फॉर द मिस्टेक, 20,000, क्योंकि एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई है, 20,000। सो 20,000 इंटू 110, आप 22 लाख रुपीज से फर्स्ट एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। जब सेकेंड एंट्री पास करोगे, तो सेकेंड एंट्री में मैं एक काम करती हूँ, इस एंट्री के बाजू में यहाँ पर आपको ना अमाउंट्स लिख के बताती हूँ। ये देखो, यही वाली एंट्री पास हो जाएगी यहाँ पर, नहीं ये एंट्री पास नहीं होगी, थोड़ी सी डिफरेंट एंट्री पास होगी। इधर मैं लिख के बता देती हूँ क्या एंट्री पास होगी। सेकेंड एंट्री जो पास होगी आपकी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितने अमाउंट से डेबिट होगा, 22 लाख रुपीज से डेबिट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितने से, ये आप इश्यू कर रहे थे 5% प्रीमियम, 5% प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो उनको, ठीक है। तो 5 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 15,000, कितना, 5 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 15,000 डिबेंचर, 5 मल्टीप्लाइड बाय 15,000 डिबेंचर मतलब 75,000 रुपीज यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर आप लिखेंगे टू, व्हाट इज द नेम ऑफ डिबेंचर, 10% डिबेंचर, टू 10% डिबेंचर। 10% डिबेंचर के सामने कौन सा अमाउंट जाएगा, ऑब्वियसली द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे, कितना, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 लाख रुपीज। अब याद रखना इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रही हूँ, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने का रिजर्व है, 10 रुपीज का। और कितने डिबेंचर्स के ऊपर, 20 में मत कर देना, 15,000 इंटू 10, तो 1,50,000 का आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा। और क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही थोड़ा, हाँ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, वो कितने डिबेंचर पे, 15,000 डिबेंचर पे, वो भी 15,000 इंटू 5 रुपीज, ठीक है, जो ऊपर अमाउंट लिखा है 75,000। अभी भी एंट्री खत्म नहीं हुई है, रुको रुको रुको, और क्या आएगा यहाँ पे, और एक और चीज आएगी यहाँ पे, टू बैंक। क्यों, क्योंकि जो बाकी के डिबेंचर का पैसा मिला है आपको, एक्सेस मनी, दैट हैज टू बी रिफंडेड। ओके, कितना एक्सेस मिला है, 5,000, 5,000 into 110, so 5,000 into 110 मतलब 5,50,000 रुपीज आप रिफंड करेंगे। ओके, तो 5,50,000 प्लस 75,000 प्लस 1,50,000 प्लस 15 लाख रुपीज, ये हो रहा है अमाउंट। क्या ये बराबर है, क्या ये अमाउंट बराबर है, यस ये अमाउंट बराबर है ऊपर वाले अमाउंट के। तो आपको ये एंट्री टैली हो रही है कि नहीं, ये एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इस क्वेश्चन में रहेगी कि जब आप राइटिंग ऑफ करोगे, ठीक है, राइटिंग ऑफ करोगे ऑफ इंटरेस्ट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो राइटिंग ऑफ करते टाइम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर की, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितने का हुआ है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आपके पास 75,000 का हुआ है। ये लॉस कहां से राइट ऑफ करोगे, इस लॉस को आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं करोगे। ये आपके पास क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट आप यूटिलाइज कर लेंगे इस क्वेश्चन में राइटिंग ऑफ करते टाइम, ठीक है। इंटरेस्ट तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से ही जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट कैन नॉट बी
रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। लेकिन ये एंट्री पास करते टाइम, तो जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया था, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने सारी की सारी एक ही एंट्री में सारी राइटिंग ऑफ कर दी थी। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड, ये वाली एंट्री की बात करी मैं, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, वो नहीं करना आपको। यहाँ आप दो अलग अलग एंट्रीज पास कर देंगे तो बेटर रहेगा। क्या करेंगे आप, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 75,000 रुपीज, एंड फिर दूसरी एक एंट्री पास करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, वो एंट्री आप अलग से पास करेंगे। तो यही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ इस क्वेश्चन में वैसा ही है जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करके नहीं देख रहे हैं। मैंने आप लोगों को सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। इन जिन बच्चों को ये नोट करना है, इसे एक बार यहाँ मैं पॉज कर रही हूँ, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, ये आपकी सेकेंड एंट्री है। ये अगर आपका अच्छे से हो गया तो आपका डिबेंचर अकाउंट भी आसानी से बन जाएगा एंड यू विल बी इजिली एबल टू राइट इट ऑफ। ओके, सो फॉर टुडे only this much. आई होप आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर का भी कुछ रिवीजन हो गया था यहाँ, विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन वो समझ में आ गया, इंटरेस्ट अलोंग विद टीडीएस एंड विदाउट टीडीएस। विदाउट टीडीएस के मैंने क्वेश्चन कराया नहीं, क्योंकि अगर विद टीडीएस आ गया तो विदाउट टीडीएस तो आ ही जाएगा, बस टीडीएस नहीं रहेगा वहां पे। एंड इनफैक्ट हमने एक और एडिशनल चीज सीख लिया, जो ब्राउनी पॉइंट मिल गया आपको आज, बोनस मिल गया, वो है डिबेंचर अकाउंट कैसे ओपन करना है। ये सारी चीजें आप लोगों ने सीख ली है आज की क्लास में। सो ऑल द बेस्ट फॉर टू यू फॉर लर्निंग रेस्ट ऑफ द थिंग्स। मैं आपके पास आती रहूंगी और भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जहां जहां मुझे लगेगा कि इश्यू ऑफ डिबेंचर में ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नया है या यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों को, मैं आऊंगी। अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर टॉपिक है ऑन विच यू वांट मी टू मेक द वीडियो एंड अपलोड इट, प्लीज डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बड़ा क्राइम है, आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। एंड लाइक्स क्यों कम हो रही है, क्यों लाइक नहीं करते हो? ठीक है, देखो जरा वीडियोस लाइक करो, शेयर करो। हर एक बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो यू शुड स्प्रेड गुडनेस, दूसरे लोगों को बताइए, अपने फ्रेंड्स को लेकर आइए और बताइए कि ये वीडियोस देखिए, बिकॉज यहाँ पर मैं अपना पूरा हार्ट एंड सोल डालकर आप लोगों को सारा नॉलेज मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज, एंड इट इज फ्री, नथिंग, यू जस्ट हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम। एंड एक स्टूडेंट के पास अपना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए पढ़ाई से अच्छा और कोई भी जगह नहीं है जहां पर टाइम इन्वेस्ट हो सकता है। तो प्लीज डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड डाउनलोड द एप्लीकेशन। इतनी सारी चीजें मैं आपसे मांग रही हूँ, जो कि बहुत कुछ नहीं है, जस्ट फ्यू क्लिक्स ऑन द मोबाइल फोन। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, सो दैट दे कैन ऑल्सो बी बेनिफिटेड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।